हैं समाज को अच्छा नहीं बनाते। ह्यूमर ऐसा हो जो इंसान को और बेहतर इंसान बनाए और साथ में हंसा भी सके। सर कहते हैं कि आईएएस इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब है। अब वही आईएएस ऑफिसर्स जब आपसे मिलते हैं, आपके स्टूडेंट्स जो पुराने, वो आकर आपके पैर छूते हैं, तो आपको कितना पावरफुल लगता है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी लगता है आप उन्हें भगवान है? मतलब ऐसी वाली फीलिंग तो नहीं होती? पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है कोई अगर मेरे पैर छूता है तो, कोई भी। सिर्फ मेरा बेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरे पैर छुए, मेरे ना छुए, सबके छूता रहे। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं कोई मेरे पैर छुए, इसलिए कि उसको ये आदत रहे कि झुकना सीखना है। सिर्फ इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों के पैर जरूर छूता हूं। मुझे इस बात में बहुत आस्था नहीं है कि आशीर्वाद मिलने से बहुत कुछ होता है जीवन में। मैं बहुत ही साइंटिफिक माइंड का आदमी और मुझे बहुत संदेह होता है बातों पे। मैं बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे बहुत भरोसा नहीं है कि आशीर्वाद से कुछ होता है जीवन में, सिवाय इसके कि अच्छी फीलिंग होती है। अच्छी फीलिंग से आप सच में कुछ अच्छा कर लेते हैं, इस सेंस में होता है। और ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है, इसलिए पैर छूना मुझे अच्छा लगता है। कोई आईएएस मेरे पैर छुए, मैं अच्छा फील नहीं करता हूँ, मैं उनसे हाथ मिलाना पसंद करता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ये तो लगता ही है कि ऐसे ताकतवर लोग मुझे जानते हैं, पर शायद मुझे साल 2 साल में एक आध बार किसी बहुत छोटे मोटे काम के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, वो भी अपने काम के लिए नहीं, किसी जेन्युइन रीजन से। तो काम हो जाते हैं, मतलब कोई काम ऐसा नहीं होता कि मैं कोई काम चाहूँ और ना हो पाए, पर मैं चाहता नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ आईएएस बनने में ही पावर नहीं है, आईएएस बनाने में भी पावर है। बहुत पावर है, आईएएस बनाने में बहुत पावर है। और अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 2 साल में जो नया, जब से सोशल मीडिया पे एक्टिविटी बढ़ी, मैं बहुत एक्टिव हूँ नहीं, मेरी कुछ क्लासेस लीक हो गई तो कई हजार लोगों ने उसकी क्लिप बना बना के शेयर करनी शुरू कर दी अपने चैनल्स पे। करीब 15-20 हजार चैनल्स हैं, जिनमें से मेरे केवल 2 हैं और हम क्लिप शेयर नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, पर उनकी वजह से हुआ ये कि अब मैं जहां जाता हूं तो पर्सनल कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या हुआ, इस बीच में कुछ बहुत सीनियर किस्म के लोग, इंक्लूडिंग ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द सेंटर, इंक्लूडिंग ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उन लोगों ने मुझे फोन किए और कहा कि हम रोज आपकी क्लास देखते हैं एंड वी हैव बिकम योर स्टूडेंट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मुझसे 10-20 साल बड़े हैं, इतने ऊंचे पदों पे हैं, जब वो ऐसी बात कहते हैं तो जब मिलते हैं तो पैर मैं ही छू लेता हूँ उनके, लेकिन कहते वो है कि तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। सर, अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हैं, थोड़े से नालायकी के लगे तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा ये मैंने लिखे हैं, ये स्टूडेंट्स के ही हैं। पहला सवाल है सर, रट्टा लगाने का टैलेंट आईएएस क्रैक करने के लिए कितना जरूरी है? बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कुछ बातें तो आपको रटनी ही पड़ती हैं, कुछ भी आप मीडिया में वहां भी रटना पड़ता होगा कुछ बातें। जैसे यहाँ आपका ऑप्शन है कि आप कार्ड लेके आ सकते हैं, यूपीएससी में ऑप्शन नहीं होता ये वाला, तो उनको याद करना पड़ता है। अब जैसे मैप है, इंडिया का मैप है, इंडिया के लेफ्ट में पाकिस्तान है, ये कोई लॉजिक की बात तो है नहीं, तो याद ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान याद ही करना पड़ेगा। तो अब हिस्ट्री में किसी किंग के बाद दूसरा किंग आया है, याद ही करना पड़ेगा ना। सो ए लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी मार्क्ड अप, लेकिन रटना इज ओनली 10-15% ऑफ हाईएस्ट प्रिपरेशन, बाकी अंडरस्टैंडिंग का मामला है। सर, अगला सवाल है कि पढ़ाई करते करते मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है, मैं क्या करूं? मिल लो क्योंकि अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो याद में ज्यादा समय खराब करेंगे, और 2-4 बार मिल लेंगे तो मिलने की इच्छा वैसे भी कम हो जाएगी, फिर आप पढ़ाई करेंगे। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द गर्लफ्रेंड, दिस इज ऑल्सो अबाउट द बॉयफ्रेंड। इट्स ए जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट, क्योंकि ज्यादा याद इसलिए आ रही है कि कम मिले हैं। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बहुत सामान्य सा नियम है। 10-20 बार मिल लीजिए, फिर कम मिलेंगे। मनी डजंट मैटर, ये लाइफ में कितना पैसा कमाने के बाद कहा जा सकता है? लोगों का सवाल है, मेरा नहीं है। नहीं, आपका भी तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, 2 तरह के लोग हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, संत किसको बोलते हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कहीं
कि संत वो नहीं है जो दुनिया के कंपटीशन से हार जाता है। संत वो है जो दुनिया के हर कंपटीशन में जीत सकता है, और उसमें एंटर करने से पहले ही उसको पता है कि इसमें जीत के भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। जैसे एक फेमस स्टेटमेंट है कि चूहों की दौड़ में सबसे इंटरेस्टिंग है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है। तो ये रियलाइजेशन किसी किसी को पैसा कमाने के बाद आता है, किसी को उसके बाद भी नहीं आता है, और किसी किसी को उसके पहले भी आ जाता है। एक एग्जांपल है कबीर दास। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीर दास को चुनूंगा। और कबीर दास के अंदर ये रियलाइजेशन पैसा कमाने से पहले आ गया था। लोग उनको पैसा ऑफर करते थे और वो क्या बोलते थे, साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सिर्फ इतना चाहिए कि पेट भर जाए और कोई मेहमान आए तो उसका पेट भर जाए। उन्होंने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया कभी। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कमा सकते थे। बाकी लोग भी हैं, कमाते हैं और कमाते हैं, गलत तरीकों से भी कमाते हैं, स्कैम करके कमाते हैं। तो कुछ लोगों की भूख कभी खत्म नहीं होती, कुछ की एक लेवल पे खत्म होती है, कुछ शुरुआत के समय ही खत्म कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है। अगर अभी ये सवाल मुझ पे टारगेटेड था तो मैं अपने बारे में जवाब दूं। बताइए सर। मैं अब जनरली पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे 3 इडियट्स में डायलॉग है, एक लेवल के बाद आप कुछ भी करते हैं तो पैसा ही जाता है। लेकिन मैं पैसे के लिए अब काम नहीं करता हूँ। मेरा मोटिवेशन अब वो नहीं रहता। मेरा मोटिवेशन कुछ अलग किस्म का है जिसमें पैसा बड़ा फैक्टर नहीं है। बट यस, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण जीवन भर कर सकता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए मैं कह पा रहा हूँ ये बात। और इससे पहले कहना बेवकूफ़ी भी है। जब तक आप इतना न कमा लें कि आप खुद का पेट भर सके, परिवार को सम्मान की जिंदगी दिलवा सके, उसके पहले ये कहना कि पैसा नहीं चाहिए एक बेवकूफ़ी भी है। या तो संत हो जाइए, और यदि सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो ठीक से निभाइए उसको। फिर सर कई बार ना रिश्तेदार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कितनी सैलरी है, तो इसका क्या जवाब देना होता है? अगर इतनी है कि उनको डरा सकते हैं तो बता दीजिए। अगर इतनी नहीं है तो बताइए कि वो पैकेज है और इतना तो हर महीने मिलता है, बाकी बोनस वगैरह अलग से मिलता है। घुमा फिरा के बोल दीजिए। और नहीं तो थोड़ा दबाव बनाना ही है, थोड़ा बढ़ा के बोल दीजिए, कौन चेक कर रहा है। क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आपसे कंपेयर करना चाह रहे हैं, और जो इतना कंपेयर करता है उसको थोड़ा सा दुख देना लाजमी है। थोड़ा सा बढ़ा के बोल दीजिए, इतना लाजमी है। एक क्वेश्चन है सर कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस में क्या ज्यादा खतरनाक है? अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान का पीएम ओवर कॉन्फिडेंस में बम फेंक दे भारत पे, तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए घातक हो जाएगा। लेकिन यदि आप नॉर्मल लेवल पे हैं तो अंडर कॉन्फिडेंस ठीक है। हाँ, उस केस में अंडर कॉन्फिडेंस ज्यादा घातक है। पावरफुल पोजीशन पे है तो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा घातक हो जाएगा। सर इसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि 3 गलतियां जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी चाहिए, मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन। पहली गलती, अपना प्रश्न किसी और का बता के नहीं पूछना चाहिए। यदि आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो अपने सीने पे रख के बोलिए कि मेरा सवाल है। यानी कि छिप के बंदूक क्यों चलानी है, खुल के चलाइए। ऐसा क्या है? मेरा ख्याल है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो इंसान है, रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो आईएएस बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में 1 फिल्म जरूर देखो। दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है। आईएएस बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। और
एक अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसफर 20th सेंचुरी के हैं, एजुकेशन में बड़ा अच्छा काम किया, जॉन डीवी, शायद आपने सुना होगा। सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ। इसको समझ लीजिए कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। जिंदगी भर जिससे सीखने को मिले सीखते रहिए। रिक्शा वाला भी कुछ ना कुछ सिखा देगा, कोई भी सिखा देगा, बस नजर खुली रखिए, सीखते रहिए। एक बेहतर इंसान बनने का मौका हमेशा हमारे पास होता है, कभी रुकता नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया।